ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का टॉपिक है 8 प्रश्नों के उत्तर। और इसमें हम पिछले कुछ हफ्तों के क्लास में तीसरे प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा गायन किसका है। और इसमें हमने समझा है जिस तरह से सर्वव्यापी की मान्यता है, इसी तरह से उसी से जुड़ी हुई ये एक मान्यता जो भक्ति मार्ग में फैली हुई है, आत्मा सो परमात्मा, अर्थात सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है। और इसमें हमने इन बातों को समझा है कि आखिर ये मान्यता का स्वरूप क्या है। आत्मा सो परमात्मा ये जो माना जाता है, तो वास्तव में सभी आत्माओं को परमात्मा माना जाता है। और जैसे कि आद्य शंकराचार्य अर्थात सन्यासियों के द्वारा इस बात को फैला गया है, शिवोहम अथवा ब्रह्मास्मि, आत्माएं जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाती है। और फिर जैसे सागर में बुदबुदे लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, इसी तरह से आत्माएं भी भगवान में लीन हो जाती है। और ऐसे समझ करके जैसे कि ये भी बात फैलाई गई, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं। और ये जो आत्माएं है उसी ब्रह्म का अंश है। इस तरह की मान्यता के कारण एक तो सन्यासी अपने को स्वयं को भगवान कहलाने लगे, और दूसरी बात ऐसे मानकर अपनी पूजा लेने लगे। इसका परिणाम यह हो जाता है कि मनुष्य सृष्टि सारी ही इस अंधकार में भटकने लगती है। क्योंकि वास्तविक जो भगवान है, जो सर्वव्यापी के टॉपिक में हमने समझा है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है बल्कि एक व्यापी है, अर्थात एक स्वरूप के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। ठीक इसी तरह से अगर सभी आत्माएं सो परमात्मा है, तो फिर कोई भी किसी को महत्व नहीं देगा, सभी स्वयं में ही अपने अहम में रहेंगे, जो कि आज की दुनिया में ये हालत दिखने में आती है। अपने को भगवान समझने के कारण से ही हम सर्वे सर्वा है ऐसे समझा जाता है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो भगवान के, परमात्मा के जो गुण है वो तो गुणों का सागर है, गुणों के भंडार कहलाए जाते हैं। लेकिन आत्माओं को कोई भी गुणों का भंडार तो कह नहीं सकते हैं। तो ये मान्यता तो वास्तव में यहाँ ही स्पष्ट है कि आत्माएं और परमात्मा की तुलना तो कर ही नहीं सकते। जब तुलना ही नहीं कर सकते तो आत्माएं भला परमात्मा का स्वरूप कैसे हो सकते हैं। इसी बात को और स्पष्ट समझने के लिए हमने कई सारे और भक्ति मार्ग के उल्लेख समझे थे। आत्माएं ही भगवान का स्वरूप है या परमात्मा है, ऐसे समझ करके आत्मा को निर्लेप समझा जाता है। लेकिन वास्तव में आत्माएं तो निर्लेप हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का कारण ही है आत्माओं का लेप छेप चढ़ा हुआ। कर्मों में आसक्त होने के कारण आत्माओं के ऊपर जो पाप पुण्य का लेप छेप चढ़ता है, और ये पाप पुण्य का फल भोगने के लिए, सुख अथवा दुख भोगने के लिए आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है।
तो ये जो चैन जुड़ी हुई है आत्माओं के जन्म मरण के चक्र की, इससे तो स्पष्ट है कि आत्माएं निर्लेप नहीं है। और भगवान जो है वो अजन्मा अभोक्ता अकर्ता कहलाते हैं। तो भगवान जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं, वो एक ही ऐसी हस्ती है जो निर्लेप है। लेकिन आत्माओं को तो इस सृष्टि में सुख दुख भोगते हुए सभी देखते हैं, स्वयं को भी जानते हैं कि हम सुख दुख में आ रहे हैं, और सृष्टि पर जितने भी आत्माएं हैं वो भी सुख दुख का अपना खाता चुकतू करते रहते हैं। तो भला आत्माएं निर्लेप कैसे हो सकती है? जब नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा भी नहीं हो सकता है। इसी तरह से हमने दूसरी बात ये भी समझी थी, ये माना जाता है ये आत्मा सो परमात्मा, इस मान्यता में सभी आत्माएं परमात्मा का अंश है, अर्थात ही सागर के बुदबुदे हैं। और इस सागर के बुदबुदे फिर सागर में ही समा जाएंगे। अब इसके लिए हमने उदाहरण समझा था। यदि सागर से चुल्लू भर पानी उठा लिया और फिर उससे सागर में ही मिला दिया, तो चुल्लू भर पानी का अस्तित्व ही मिक्स हो जाएगा सागर में, और दोबारा वही चुल्लू पानी ले नहीं सकते। इसी तरह से आत्माएं अगर सागर का चुल्लू पानी है, तो फिर सागर में मिक्स होने के बाद, परमात्मा में मिक्स होने के बाद उनका अस्तित्व हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता के अनुसार तो आत्माएं अजर अमर अविनाशी है। और भी ऐसे कई गुण बताए हुए हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं भगवान में, परमात्मा में लीन नहीं हो सकती है। दूसरी बात है, आत्माएं अगर परमात्मा का अंश है तो आत्माओं में परमात्मा की तरह गुणों का भंडार दिखने में आना चाहिए, जबकि आत्माओं में तो अवगुणों का भंडार दिखने में आता है। तो अगर परमात्मा का अंश है तो जैसे सागर के चुल्लू भर पानी में सागर का खारापन जरूर होता है, तो इसी तरह भगवान के गुण दिखने में आते, लेकिन नहीं दिखने में आते हैं। तो जरूर आत्माएं परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है, अर्थात बच्चे हैं। तो एक पिता के वैरायटी बच्चे होते हैं, उनमें अपने अपने पूर्व जन्मों के कारण अलग अलग संस्कार होते हैं। इसी तरह से आत्माएं परमात्मा के वंश अर्थात संतान है, वो भी ज्ञान की दृष्टि से रचे हुए। स्थूल हिसाब से मनुष्य सृष्टि जिस तरह से देहभान वाली है, तो स्थूल रीति से जैसे सबका गर्भ से जन्म होता है, तो ऐसे बात नहीं है, बल्कि यहाँ ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा सभी को रचते हैं, स्वयं की पहचान दिलाते हैं। उसी अनुसार परमात्मा सबके पिता है और आत्माएं उनके बच्चे हैं। अब इसके अलावा हमने इन बातों को भी समझा था कि आत्माएं इस तरह से परमात्मा में कभी लीन हो नहीं सकती है। दूसरी बात इसमें एक ये है, जैसे परमपिता परमात्मा वो तो सदैव ही पाप पुण्य के लेप छेप से परे है, लेकिन आत्माएं लेप छेप से परे नहीं है। इसमें एक तो आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती है, दूसरा आत्माओं की स्थिति, सुख दुख भोगने की स्थिति। और आत्माओं को पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा, दुरात्मा, इस तरह से टाइटल मिलते हैं। लेकिन परमात्मा सदैव के लिए निर्लेप है, तो परमात्मा को कभी भी पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा ऐसे नहीं बोला जाता है। इससे ये बात स्पष्ट है कि आत्माएं और परमात्मा में अंतर है जरूर, और आत्माएं सो परमात्मा नहीं हो सकती है। इसके अलावा हमने कुछ गीता के श्लोकों के द्वारा भी इस टॉपिक को समझा था, जहां भगवत गीता में परमात्मा ने आत्माओं की भी पहचान दी है, कर्मों की थ्योरी बताई हुई है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा स्वयं की भी पहचान भगवत गीता में देते हैं। तो इस अनुसार भगवत गीता में इस तरह का उल्लेख मिलता है, जो भगवान से श्रेष्ठतर तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय।
अब भगवान से श्रेष्ठतर तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कहा जाता है। और मनुष्य आत्माओं को या आत्माओं को जो परमात्मा अपन को कहलाते हैं, आत्माओं को कोई श्रेष्ठतर नहीं कहता। आत्माओं की तो अपनी अपनी कैटेगरीज होती है। इससे स्पष्ट है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि ऊंच ते ऊंच, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से जो तुलना की जाती है उसमें बेस्ट अर्थात श्रेष्ठतर, ऊंच ते ऊंच, सुप्रीम, परम, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक ही होता है, और वो परमात्मा है। इसीलिए भी आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकते। इसके अलावा हमने और एक टॉपिक समझा था, अगर आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, तो फिर परमात्मा से या भगवान से मिलने की बातें गीता में क्यों बताई हुई है, जहां परमात्मा स्वयं अर्जुन जैसे जो ज्ञान का अर्जन करने वाले भक्त है, सखा है, उन्हें इस बात का रास्ता बताते हैं कि अव्यभिचारी याद के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अव्यभिचारी कर्मों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो नित्य निरंतर भगवान को याद करते हैं उन्हें भगवान सुखपूर्वक मिलते हैं। मन मना भव मद भक्तो, ये तो गीता का प्रसिद्ध मंत्र है, जो कि भगवान तक, भगवान के द्वारा दी गई राजाई भाव को पाने का मंत्र बताया जाता है। तो यदि आत्मा सो परमात्मा है, तो इस तरह के पुरुषार्थ की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि स्वयं जो ऊंची स्टेज में स्थित है उन्हें कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। अब आत्माओं को इस तरह का रास्ता बताया गया है, अर्थात भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता बताया गया है, इससे ये बात स्पष्ट है कि आत्माएं सो परमात्मा नहीं है। तभी ही भगवान से मिलने की बात अर्थात रास्ता भगवत गीता में बताया गया है। इसी तरह से दूसरा एक उल्लेख भक्ति मार्ग में मिलता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब आत्मा ही परमात्मा है तो अलग रहे बहुकाल, इस बात का उल्लेख भक्ति मार्ग में क्यों मिलता है? अलग रहे अर्थात जरूर लंबे समय तक दूर रहे हैं आत्मा और परमात्मा, तो इससे ये बात स्पष्ट है आत्मा सो परमात्मा नहीं है। इसके अलावा हमने इस बात को भी समझा है कि भगवत गीता जो भगवान उवाच है, जिसमें भगवान अपना परिचय देते हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। भक्ति मार्ग में भी इसी बात के लिए उल्लेख मिलता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, अर्थात परम पिता परमात्मा और सब प्रकार के संबंधी है। अब आत्मा सो परमात्मा है, तो फिर पिता कौन होंगे और संतान कौन होंगे? आत्मा सो परमात्मा है अर्थात हर आत्मा परमात्मा का स्वरूप अर्थात पिता हो गई। अब उनके संतान कौन हो जाएंगे फिर? इसके अलावा भगवत गीता में अहम बीज ऐसे कहा हुआ है, अर्थात भगवान जो है वो मनुष्य सृष्टि के बीज भी है। तो जो स्वयं बीज है, बीज तो एक ही होता है, जिसके लिए भगवत गीता में अश्वत्थ वृक्ष भी कहा हुआ है। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज तो एक ही है, बाकी सब टालियां, पत्ते, फूल आदि है। तो फिर बीज एक है, बीजम माम सर्वभूतानाम कहा हुआ है, तो फिर बीज एक है तो परमात्मा भी एक ही है, और बाकी सब आत्माएं उनकी संतान है। इसीलिए आत्मा सो परमात्मा आत्माएं अपन को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। इसके अलावा हमने भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा इस बात को भी समझा, आत्मा सो परमात्मा यदि है तो आत्माओं को परमात्मा की शरण में जाकर मुक्ति का मार्ग क्यों बताया गया है? अब मुक्ति का मार्ग तो उन्हें बताया जाता है जो कहीं बंधन में फंसे हुए हैं। आत्माएं ही है जो निर्लेप न होने के कारण, अर्थात उन पर पाप पुण्य का लेप छेप चढ़ने के कारण
कर्मों की आसक्ति, प्रकृति के गुणों से आसक्ति, इन सब के कारण जो दुखी दुनिया में आत्माएं फंसती है, तो उनके लिए ही भगवत गीता में परमात्मा की शरण में जाकर, जो कि सदाकाल निर्बंधन है, सदाकाल मुक्त है, तो उस परमात्मा की शरण में जाकर के मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इसीलिए परमात्मा को लिबरेटर, गाइड, मुक्तिदाता, पतित पावन आओ करके बुलाया जाता है। अब आत्माएं ही तो पुकारती है। इस सृष्टि में जो भक्ति हो रही है, इतने पूजा, कर्म कांड, तीर्थ क्षेत्रों में भटकना, ये सब हो रहा है तो क्यों? अगर आत्माएं सो परमात्मा है, तो आत्माओं को भटकने की, मुक्ति के लिए, शांति के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए मार्ग ढूंढने की आवश्यकता ही क्या है? परमात्मा कभी कहीं दर दर की ठोकरी तो खाएंगे नहीं। तो जरूर आत्माएं सो परमात्मा नहीं है। इसीलिए ही भगवान की शरण में जाकर अपने लिए मुक्ति का मार्ग ढूंढती है। और भगवत गीता में भी उनके लिए मुक्ति का रास्ता गीता के श्लोकों में बताया हुआ है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। भगवान के पास पहुंच करके फिर इस दुख धाम में पुनर्जन्म नहीं पाते हैं। इसके अलावा हमने इन बातों को भी समझा हुआ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब सब धर्मों को तो आत्माओं ने ही अपनाया हुआ है, इसीलिए उनके लिए रास्ता बताया है कि सब धर्मों को छोड़कर एक भगवान की शरण में आने से मोक्ष इष्यामि मा शुचः, तो परमात्मा के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इसीलिए आत्माओं को दुखों से छुड़ाने का मार्ग भी भगवान ने ही बताया हुआ है। इसी तरह से परमात्मा की याद से मुक्ति का उल्लेख भी भगवत गीता में आया हुआ है। यदि आत्मा सो परमात्मा है, तो क्या स्वयं ही स्वयं को याद करके अपने लिए मुक्ति का मार्ग बनाएंगे? और यदि ऐसे होता, तो अब तक आत्माओं ने अपने मुक्ति का मार्ग क्यों नहीं बनाया? इसमें और एक बात है कि भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति का मार्ग बताया गया है, तो क्या सभी आत्माएं भगवत गीता के ज्ञान में जो ज्ञान भरा हुआ है उतने ज्ञानी है? उत्तर में तो यही है कि सभी के अंदर इतना गहरा ज्ञान है नहीं, और नहीं है तो फिर मुक्ति का मार्ग भी और नहीं जानते हैं। और इसीलिए ही परमात्मा की याद के द्वारा मुक्ति का मार्ग भगवत गीता में बताया हुआ है। जो इस दुखी संसार से, विषय वैतरणी नदी, विषय सागर से पार करने का मार्ग भगवत गीता में है। तेषामेवं तेषा अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। इस तरह से ऐसे और भी श्लोक भगवत गीता में है जिसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान की शरण में जाने से इस मृत्यु लोक से पार जा सकते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में, मृत्यु लोक से अमर लोक में, इस दुखी दुनिया से सुखी दुनिया में, अशांत दुनिया से शांति की दुनिया में भगवान के सहारे से ही जा सकते हैं। तो इससे तो स्पष्ट है कि आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं। इसके अलावा हमने और भी बात समझी थी जिसमें इन बातों का उल्लेख मिलता है। आत्माएं जो है कर्म बंधन में फंसी हुई है, तो परमात्मा की याद से ही कर्म बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। दुखों से मुक्ति, अशांति से मुक्ति, कर्म बंधनों से मुक्ति, और इसी तरह से शुभ अशुभ से भी मुक्ति। अनेक प्रकार की मुक्ति का मार्ग भगवान की याद से ही आत्माओं को मिलता है। इसके अलावा यदि सभी आत्माएं सो परमात्मा है, तो परमात्मा को जानने का उल्लेख भगवत गीता में क्यों आया हुआ है? यो माम अजमानादिम च वेत्ति लोकम महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन।
ऐसे कई सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान को तत्वपूर्वक जानने से, सही रीति से जानने से पापों से मुक्ति, इस दुखी संसार से मुक्ति का उल्लेख मिलता है। तो अगर आत्मा है सो परमात्मा है, तो जानने की आवश्यकता क्या है? जानने से मुक्ति का मार्ग बताया है, अर्थात जरूर आत्मा है सो परमात्मा नहीं है। शंकराचार्य जी भी कहते तो है आत्मा सो परमात्मा, लेकिन उनके ही पूर्वजों ने, कई सारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा को बेअंत कह करके गुहार लगाई, अर्थात परमात्मा का अंत पाया नहीं जा सकता। अब जब आत्मा सो परमात्मा है तो अंत की बात कहाँ से आई? अंत तो जान दिया, लेकिन जरूर सही रीति से कोई जानते ही नहीं है कोई बातों को। शास्त्रों का अपनी बातों से ही तालमेल नहीं है, इसीलिए ही इस विभिन्न प्रकार की मान्यताएं और विरोधाभास वाली जो बातें फैलाई गई है, इससे ही वास्तव में संसार की ज्यादा दुर्गति हुई है। इस तरह से अभी तक के क्लासेस में हमने इन बातों को समझा है। ये सारे प्रमाण है जिससे ये बात स्पष्ट है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता है। अब आज की क्लास में हम इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक समझना शुरू करेंगे कि आत्मा सो परमात्मा क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इसमें मुख्य बात है, आत्माएं और परमात्मा में कई सारे ऐसे अंतर है जिसमें ये बात स्पष्ट होती है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते। तो आत्मा सो परमात्मा में क्या अंतर है, आज के टॉपिक में हम इन बातों को श्लोकों के उल्लेख के साथ ही समझेंगे। ऐसे तो हम इस बात को जानते हैं, या तो जो भी नए जिज्ञासु है उन्हें गीता के आधार से इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। आत्माएं और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, दोनों का स्वरूप भी ज्योति स्वरूप ही है। अब स्वरूप एक होने से गुण एक हो, ऐसे कोई जरूरी तो नहीं है। अब इसी अनुसार आत्मा और भगवान दोनों का स्वरूप तो ज्योति स्वरूप है, लेकिन कुछ ऐसे अंतर है जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जिनको डिस्प्ले दिख रहा है तो उन्हें दिख रहा होगा, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आत्मा और परमात्मा इन दोनों में क्या अंतर है वो चार्ट के रूप में तुलनात्मक रीति से बताया गया है, और साथ ही में इसके श्लोकों के उल्लेख भी दिए गए हैं। तो यहाँ पहले हम इस अंतर को संक्षेप में जानने के हिसाब से पढ़ेंगे और फिर आगे पॉइंट्स और श्लोकों के उल्लेख के द्वारा इसे फिर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो आत्मा और परमात्मा का पहला अंतर है, आत्माएं अनेक है और भगवान एक है। आत्माएं अनेक है, इसका उल्लेख दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 18 और 30, इन दोनों श्लोकों में है। और परमात्मा एक है इस बात का उल्लेख 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 में मिलता है। दूसरा अंतर है, आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है और जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्माएं जन्म लेती है गर्भ से
और जन्म मरण के चक्र में आती है। और इसके लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 27 और 13वें अध्याय का 21वां। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 27 और अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21। और इसकी तुलना में परमपिता परमात्मा दिव्य जन्म लेते हैं, अर्थात गर्भ से जन्म नहीं होता है, अगर्भा है, अजन्मा है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। इस बात का उल्लेख भगवत गीता में मिलता है, चौथे अध्याय का 9वां और 6वां श्लोक। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 दिव्य जन्म के लिए और अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 अजन्मा के लिए। और शरीर में प्रवेश करके परमपिता दिव्य जन्म लेते हैं। इसके लिए प्रवेश तुम 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54। तीसरा अंतर है आत्माएं देहधारी है। आत्माएं जो है वो देह को धारण करते हैं। इसके लिए 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5 और दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22, जिसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करती है। और 14वें अध्याय में ये उल्लेख मिलता है कि आत्माएं जो है वो प्रकृति के गुणों के कारण आत्माएं को शरीर बांधते हैं, तो आत्माएं देहधारी है। और भगवान परमपिता परमात्मा विदेही है। इसके लिए चौथे अध्याय का 6वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, जिसमें अजन्मा, अगर्भा इन बातों का उल्लेख मिलता है और प्रकृति को अधीन करते हैं इन बातों का उल्लेख मिलता है। चौथा अंतर है आत्माओं का और परमात्मा का। आत्माएं भोगी है, भोगता है। प्रकृति के 3 गुणों के कारण आत्माएं भोगी बनती है। जो आत्माएं सुख दुख को भोगती है और प्रकृति के 3 गुणों को भोगती है। 13वें अध्याय का 20, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20, इसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि ये जो सुख दुख आत्माएं भोगती है इसके कारण ही भोगी है और जन्म मरण के चक्र में भी आती है। और 15वें अध्याय का 9वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी उल्लेख मिलता है आत्माएं भोगता है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा आत्माएं विषयों का सेवन करती है। और परमपिता परमात्मा अभोक्ता है, अर्थात भगवान कुछ भी भोगते नहीं, कुछ भी सेवन नहीं करते। जैसे आत्माएं इंद्रियों के द्वारा सुख भोगती है, तो परमपिता परमात्मा कोई भी प्रकार का सुख नहीं भोगते। इसके लिए चौथे अध्याय का 14वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि परमात्मा को कोई भी कर्मों में लिंपायमान नहीं होते हैं। तो कर्मों में लिंपायमान न होना अर्थात ही वो भोगते नहीं है, तो लिंपायमान नहीं होते। 5वां अंतर है आत्माएं करता है। आत्माएं जो शरीर का आधार लेती है 5 तत्वों के प्रकृति का, जिस कारण से आत्माओं को कर्ता कहा जाता है। तीसरे अध्याय का 5वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5, इसमें उल्लेख मिलता है कि प्रकृति के गुणों के कारण आत्माओं को
पर बस ही कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात आत्माएं बंधी हुई है, इन गुणों के कारण आत्माएं क्षण भर भी रह नहीं सकती है। न चाहते हुए भी प्रकृति के कुछ नेचुरल जो गुण है उसके कारण आत्माओं को कर्म करने पड़ते हैं। जैसे आंखें हैं तो देखना तो पड़ता ही है, कान है तो सुनते ही है, मुख है तो स्वाद लेते हैं, बोलते ही है, हाथ पाँव है तो चलते ही है, क्योंकि शरीर की जो परवरिश करनी है प्रकृति के पांच तत्वों के इस पुतले की, तो बरबस कुछ कर्म करने पड़ते हैं। और इसी तरह से आत्मा एक करता है। इसके लिए 18वें अध्याय का 11 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 11, इसमें भी बताया हुआ है कि आत्माएं, कोई भी देहधारी जिसने देह को धारण किया है, वो कर्मों को त्यागने में समर्थ नहीं है। अर्थात करता है, उन्हें कर्म करने ही पड़ते हैं। और भगवान जो है वो अकर्ता है। इसके लिए चौथे अध्याय का 13 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 30, इसमें बताया हुआ है परमात्मा जो है, भगवान जो है वो अकर्ता है। और 9वें अध्याय का 9वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, इसमें उल्लेख मिलता है भगवान को कोई भी प्रकार के कर्म बांधते नहीं है, वो उदासीन के समान कर्मों में अनासक्त रहते हैं, तो अकर्ता है। कर्मों में अनासक्त अर्थात उन्हें कर्म करने से भी कोई ऐसा, न करने से या करने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो अकर्ता है। छठवां अंतर है, आत्मा एक क्षर है, क्षरित होती है, और परमात्मा भगवान अक्षर है। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16, इसमें बताया हुआ है इस सृष्टि पर दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो क्षर और एक अक्षर। क्षर आत्माएं हैं जो सारी सृष्टि की आत्माएं, और अक्षर अर्थात अविनाशी एक परमात्मा है जो सदैव कूटस्थ अर्थात ऊंची स्टेज में रहते हैं। सातवां अंतर है, आत्माएं त्रिगुणमयी है। अर्थात आत्माएं जो है प्रकृति के जो तीन गुण है सत रज तम, तो आत्माएं इन तीन गुणों से प्रसारित जरूर होती है। इसके लिए एक तो 15वें अध्याय का 10वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10, इसमें बताया हुआ है कि आत्माएं जो है इस तरह से प्रकृति के गुणों से युक्त आत्मा जो है भोग करती है, तो भोगता है। और 14वें अध्याय का 5वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5 है, जिसमें भी बताया है कि आत्माएं जो है प्रकृति के तीन गुण सत्व रजो तमो, इन गुणों को भोगने के कारण शरीर में बंध जाती है। और परम पिता परमात्मा गुणातीत है, गुणों से परे है और निर्गुण है। तो इसके लिए 7वें अध्याय का 13 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13, इसमें उल्लेख मिलता है परम पिता परमात्मा ओ इन तीन गुणों से परे है। सारा जगत परमात्मा को इन तीन गुणों से परे है, तो इस बात को नहीं जानता है। और 13वें अध्याय का 14वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि परमपिता परमात्मा वो इन तीन गुणों से परे है, जिसके लिए बताया कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम निर्गुणम गुण भोक्तृ च, अर्थात परमपिता परमात्मा वो निर्गुण है।
अगला अंतर है 8वां, आत्माएं जो है वो कर्म बंधन में आती है। आत्माएं कर्म बंधन में आती है। इसके लिए 5वें अध्याय का 12वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12 इसमें बताया हुआ है, आत्माएं जो कर्मों के फलों में आसक्ति रखती है, तो ये जो कर्म फल में आसक्ति होना है वो आत्माओं को कर्मों के बंधन में बांध देता है। तो कर्म बंधन में आती है आत्माएं और परम पिता परमात्मा कर्म बंधन से न्यारे है। 9वें अध्याय का 9वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9 परम पिता परमात्मा कर्म बंधन से न्यारे है। इसमें जो बताया है उदासीन के समान रहते हैं, मुझे वो कर्म बांधते नहीं है, ऐसा उल्लेख मिलता है। 9वां उल्लेख है, 9वां प्रमाण है अर्थात अंतर, आत्माएं जो है वो अल्पज्ञ है, अर्थात आत्माओं में कम ज्ञान होता है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब बातों को भूल जाती है। और परमपिता परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है और त्रिकालदर्शी भी है। आत्माएं अल्पज्ञ है, इसके लिए 4थे अध्याय का 5वां आत्माएं अल्पज्ञ है, इसके लिए अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5 इसमें उल्लेख मिलता है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मामि तव चार्जुन। तो असंख्य कल्पों में असंख्य जन्म बीते हैं, उन्हें मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता, ऐसे भगवान ने नंबरवार जो भी अर्जुन रूपी आत्माएं हैं उन्हें कहा है। तो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण भूल जाती है, तो अल्पज्ञ है। और परम पिता परमात्मा वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है, तो इसीलिए वो सर्वज्ञ भी है और त्रिकालदर्शी भी है। तो 7वें अध्याय का 26वां श्लोक इसमें भगवान त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाले हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। और 10वें अध्याय का 32 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 इसमें भी उल्लेख मिलता है, सर्गा नाम आदिरंतश्च मध्यम चैवा अहम अर्जुन। तो भगवान इस सृष्टि का आदि मध्य अंत करने वाला है, अध्यात्म विद्या का जानकार है, सबकी आत्माओं की जानकारी उन्हें रहती है, ऐसे उल्लेख है। इसके अलावा 10वां अंतर है, आत्माएं पक्षपाती होती है, पार्शलिटी करने वाली होती है आत्माएं। आत्माओं में देहभान होता है, स्वरथ है तो स्वार्थी होती है। और परमपिता परमात्मा पक्षपात रहित होते हैं। 9वें अध्याय का 29 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29 आत्माएं पक्षपाती है, इसके लिए 7वें अध्याय का 27 आत्माएं पार्शलिटी करने वाली होती है, इसके लिए अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27 जिसमें उल्लेख मिलता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष के कारण आत्माएं जो है वो मूर्ख बन जाती है। बाकी परमपिता परमात्मा जो है वो तो अभोक्ता है, कोई प्रकार के अवगुणों में बंधे हुए तो है नहीं, उनको अपना रथ है नहीं, तो स्वार्थ नहीं है, तो इसीलिए वो निष्पक्ष रहते हैं। तो परमपिता परमात्मा पक्षपात रहित है, इसके लिए 9वें अध्याय का 29 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29 जिसमें उल्लेख मिलता है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। तो भगवान जो है सबके प्रति समान भाव वाला, समान दृष्टि वाला है। तो इस तरह से हमने आत्मा और परमात्मा में अलग अलग दोनों के गुणों में पूरी तरह से
एक दूसरे के परस्पर विरोधी अंतर है। तो ऐसे अंतर होने के बाद भी आत्माएं सारी परमात्मा का स्वरूप कैसे हो सकती है? इससे ये बात स्पष्ट है, आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता है। अभी आगे हम देखते हैं। अभी तक हमने जो भी अंतर समझे हैं उसी को हम अभी और भी स्पष्ट समझते हैं कि मूल्यों के उल्लेखों में किस तरह से ये बातें समझाई हुई है और श्लोकों में ये उल्लेख किस तरह से मिलते हैं। अभी तक हमने अंतर जानने के लिए केवल श्लोकों के नंबर्स देखे हैं। अभी श्लोकों के उल्लेखों के साथ, पॉइंट्स के साथ इन बातों को स्पष्ट समझते हैं। सबसे पहला अंतर, आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक है। इसमें सबसे पहला वीसीडी पॉइंट है 883, वीसीडी नंबर 883। ये भी जानते हो परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक है। वो परम पिता भी एक है और परम पाठ बजाने वाली आत्मा भी एक ही है। दूसरा पॉइंट है वीसीडी नंबर 239, वीसीडी नंबर 239। अब आत्माएं तो अनेक प्रकार की है। कोई पापात्माएं है, कोई पुण्यात्माएं है, कोई महात्माएं है। अब आत्माएं तो अनेक प्रकार की है। कोई पापात्माएं है, कोई पुण्यात्माएं है, कोई महात्माएं हैं और परमात्मा एक ही है। क्या? जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं वह एक ही है। दूसरा पॉइंट है वीसीडी नंबर 32, वीसीडी नंबर 32। आत्माएं तो ढेर है, लेकिन आत्माओं में भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म किसका माना जाता है? कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, मनुष्य सभी तो आत्मा है। उनमें उत्तम कौन है? मनुष्य। तो पुरुषतम माने आत्माओं में उत्तम ते उत्तम। मनुष्यों की भी संख्या बताई, ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 750 करोड़ तक भी बताई है। तो इसमें तो ये बात स्पष्ट है कि आत्माएं ढेर है। 700, 750 करोड़ आत्माओं की संख्या, मनुष्य आत्माओं की संख्या। कीटक, पशु, पक्षी तो अलग बात।
सिर्फ मनुष्य आत्माओं की संख्या ही 750 करोड़ है, तो आत्माएं ढेर है और परमात्मा एक ही है। इसमें जैसे हम समझते हैं आत्माओं के लिए आत्माएं, ये बहुवचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है। और परमात्मा, भगवान, परम पिता, ये जो भगवान से रिलेटेड शब्द है ये कभी भी बहुवचन में नहीं, अनेक वचन में नहीं, एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इससे भी स्पष्ट है कि आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक ही है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1162, बीसीडी नंबर 1162। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है और उनकी जो भी आत्माएं हैं, उन सबको एक बाप से वर्षा मिलना है, क्योंकि वो बेहद का बाप है। बेहद का माने 500-700 करोड़ का एक ही बाप है। तो आत्माएं और परमात्मा में यही अंतर है, आत्माएं संतान है और पिता एक होता है, तो परम पिता परमात्मा एक ही है। आगे है, अब यहाँ श्लोक में जो उल्लेख दिया है उससे समझते हैं आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक है किस तरह। सबसे पहले दूसरे अध्याय का 18 और 30, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 18 और 30, इन दोनों में आत्माएं अनेक है ऐसा उल्लेख है। तो वैसे तो इस श्लोक में अर्थ के अनुसार ये बात स्पष्ट होती है। श्लोक पहले पढ़ते हैं फिर भी। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो इसमें आत्माएं अनेक है इस बात का उल्लेख है, देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो देहधारी आत्माओं के इसमें बहुवचन अनेक वचन में आत्माएं अनेक है ऐसा उल्लेख है। और दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक नंबर 30, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसमें भी उल्लेख है आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्य है, तो सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं। तो आत्मा सबके शरीरों में, अर्थात सभी के शरीरों में जो आत्माएं मौजूद है तो वो अवध्य है। तो इसमें भी सबके शरीरों में इससे स्पष्ट है कि आत्माएं अनेक है जो अपना अपना शरीर धारण की हुई है। तो यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ये श्लोक हमने किस हिसाब से लिया है, क्योंकि कई बार न जानकारी होने के कारण फिर पूरे श्लोक को पढ़ते हैं लेकिन जो मूल भाव है वो फिर छुप जाता है। तो इसीलिए ये बात क्लियर करने के लिए यहाँ देहधारी आत्माओं के शरीर और आत्मा सबके शरीरों में अवध्य है। तो सबके शरीरों में इससे स्पष्ट है कि आत्माएं अनेक है जो अपने अपने शरीरों को धारण की हुई है। और परमात्मा एक है, इसके लिए 18वें अध्याय का 66, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें उल्लेख मिलता है माम एकम अर्थात मुझ एक की शरण में आ जा। तो यहाँ परम पिता परमात्मा ये बात कह रहे हैं मेरी एक की शरण में आओ, तो वो एक ही है। इसी संबंधित यहाँ पॉइंट बीसीडी नंबर 3181, बीसीडी नंबर 3181। बाप तो देखो गीता में भी लिखा हुआ बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सब अनेक प्रकार के धर्मों को छोड़ दो। धर्मों को छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़े।
मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जा। कौन मुझ एक? जिसके लिए मुसलमानों में भी बोलते थे ना, वो अभी भी बोलते हैं, अल्लाह अव्वल दिन। जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत अल्लाह है, वो अव्वल नंबर की धर्म की स्थापना करने वाला है। तो इसमें बताया है मामेकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण में आ जा, जिसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दिन। तो वो अल्लाह अर्थात ऊंच ते ऊंच वो एक ही है। इस बात से ये बात स्पष्ट है कि परमात्मा एक है। आगे है दूसरा अंतर हमने समझा, आत्माएं जो है वो गर्भ से जन्म लेती है और जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है और जन्म मरण के चक्र में आती है, और परमात्मा अगर्भा है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आते हैं और गर्भ से जन्म भी नहीं लेते हैं। इस बात के लिए सबसे पहले तो आत्माओं के लिए श्लोक और पॉइंट। 13वें अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 जो आत्माओं के लिए ये बात बताई है, पुरुषः प्रकृति स्तोहि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए तीन गुणों को भोगता है। गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। इसी संबंधित यहाँ पॉइंट में ये बात स्पष्ट होती है। वीसीडी नंबर 1656, वीसीडी नंबर 1656। तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं पहले सत धाम में थी। सत धाम से जब पांच तत्व वाली सृष्टि में आते हैं तो प्रकृति के तीन गुणों से गुजरना पड़ता है। प्रकृति के तीन गुण है सत रज तम। यह सृष्टि भी तीन स्टेज से गुजरती है। आत्माएं जब पहले सत धाम में से आती है तो सतो प्रधानता का पार्ट बजाती है। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, पहले सतो प्रधान सुखी रहेगी, बाद में रजो प्रधान बनेगी और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। तो कारण क्या हुआ कि सतो प्रधान आत्मा जो सत धाम से आई वो सतो से तमो बन गई, क्योंकि ये प्रकृति ही तीन तत्वों से गुजरती है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की हुई है कि आत्माएं जो है वो इस सृष्टि पर नीचे उतरते ही प्रकृति के तीन गुणों को धारण करती है। शरीर को धारण किया तो प्रकृति के तीन गुणों से अटैच हो जाती है, तो उसके कारण जन्म मरण के चक्र में आती है। अभी आगे है आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है या जन्म मरण के चक्र में आती है, बार बार इस चक्र में बंधी हुई है। इस संबंधित ही यहाँ पॉइंट्स है। वीसीडी नंबर 1537, वीसीडी नंबर 1537। जीवात्मा माने ऐसी आत्मा जिसका अपना जीवन हो, और जीवन तो तभी होगा जब शरीर में आत्मा प्रवेश की हुई हो। परमपिता परमात्मा का अपना जीवन तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अपना शरीर ही नहीं होता। तो वो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा सुप्रीम है ना। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है। जैसे स्टार चमकता है,
परंतु आत्माओं में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूँ, परंतु मेरे में 84 जन्मों का पार्ट नहीं भरा हुआ है, फिर भी मैं ड्रामा के बंधन में हूँ। 84 जन्म भर नहीं लेता हूँ, तो भी मुझे इस सृष्टि पर एक बार आना जरूर पड़ता है। तो इस पॉइंट में तो दोनों अंतर स्पष्ट हो रहे हैं, आत्माओं का और परमपिता परमात्मा का भी। आत्माएं चक्र में आती है और परमपिता चक्र में नहीं आते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 35, वीसीडी नंबर 35। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बहुत बड़ा। वो है परमात्मा बाप की यादगार, सुप्रीम सोल की यादगार। ऐसे नहीं कि वो सुप्रीम सोल इतना बड़ा लिंग होता है, वो भी ज्योति बिंदु है, हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु है। फर्क क्या है? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, और हम आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। तो परम पिता जो है वो अगर्भा है, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, और आत्माएं जो है वो गर्भ से जन्म लेती भी है और जन्म मरण के चक्र में आती भी है। आगे है आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, इसके लिए और एक पॉइंट। एक तो आत्माएं शरीर धारण करके जन्म लेती है, उसके लिए हमने समझा 13वें अध्याय का 21वां। अभी आत्माओं को जन्म लेना ये निश्चित है, इसके लिए दूसरे अध्याय का 27, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ है जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। तो इसमें स्पष्ट है कि आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती ही आती है। पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1886, डिस्कशन नंबर 1886। सबका जन्म मरण है देहधारियों का, उसका न जन्म है न मृत्यु। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म जरूर होगा, जिसका जन्म हुआ है गर्भ से उसकी मृत्यु जरूर होगी। एक ही है जो किसी से जन्म नहीं लेता, स्वयं भू है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2344, वीसीडी नंबर 2344। तो ऐसा कोई दुनिया में हो सकता है जो कभी मरता ही नहीं? गीता में तो आया है ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरता है उसका जन्म भी जरूर होता है, जिसका जन्म होता है वो मरता भी जरूर है। तो ऐसा भी कोई हो सकता है क्या जो कभी मरता ही नहीं, कभी जन्म लेता ही नहीं, जन्म मृत्यु से परे? ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? शिव को क्या कहेंगे, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, जन्म मरण से परे? तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि जन्म और मृत्यु सबकी निश्चित है, एक परमपिता शिव ही है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। आगे है अगला पॉइंट।
आत्मा और परमपिता परमात्मा का स्वरूप एक ही है, लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी दोनों में अंतर है। केवल रूप एक होने से नहीं होगा, बल्कि दोनों में अंतर भी है। तो इसी के लिए पहले पॉइंट समझते हैं। वीसीडी नंबर 1191, वीसीडी नंबर 1191, जो गीता में भी लिख दिया है, अनोरणीयम सन्मनु स्मरेत्य। क्या? आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है, जो स्मरण किया जा सकता है, याद कर सकते हैं। किस रूप को? आत्मा के भी रूप को याद कर सकते हैं बिंदु रूप में, और परमात्मा के भी रूप को ज्योति बिंदु के रूप में याद किया जा सकता है। दोनों का रूप एक ही है, बच्चों का भी और बाप का भी। ये तो बात सही है, सांप का बच्चा सांप जैसे रूप वाला होगा, हाथी का बच्चा हाथी जैसे रूप वाला होगा। हाथी का बच्चा लंबा लंबा होगा क्या? नहीं होगा ना। जैसे हाथी का रूप डील डोल वाला है, तो बच्चा भी कम से कम डील डोल वाला तो होगा ना। सांप लंबा होता है, सांप का बच्चा भी लंबा होता है। कीटाणु छोटा होता है, कीटाणु का बच्चा भी कीटाणु। चींटी छोटी तो चींटी का बच्चा भी छोटा। माना जैसे बाप रूप में, बच्चा भी वैसा ही होता है। तो आत्माएं भी सब बिंदु बिंदु बिंदु, स्टार स्टार स्टार, और आत्माओं का बाप भी स्टार। लेकिन अंतर क्या है? आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, और बाप जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। तो रूप एक ही है। इसके लिए हमने 8वें अध्याय के 9वें श्लोक का उल्लेख अभी समझा, अनोरणीयम सन्मनु स्मरेत्य। आगे है, इसी टॉपिक संबंधित एक पॉइंट समझते हैं। वीसीडी नंबर 1196, वीसीडी नंबर 1196, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है और परमात्मा दिव्य जन्म लेते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो जरूर घोर अज्ञान की रात्रि में आया होगा, संसार में प्रत्यक्ष हुआ होगा। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो संसार में प्रत्यक्ष होता है ना। तो शिव बाबा का भी जन्म तो है, परंतु दिव्य जन्म है। कोई पेट से जन्म नहीं लेते हैं, ये बुद्ध रूपी पेट से प्रत्यक्ष होने की बात है। जब इस दुनिया में 500 करोड़ की बेहद की दुनिया में, अथवा ब्रह्मा के द्वारा रची हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, और ब्राह्मणों में भी जो बीज रूप आत्माएं हैं सब धर्मों की, उस एडवांस पार्टी के बीच में भी एक एक मनुष्य मात्र में घोर अज्ञान अंधकार फैल जाता है। सबकी बुद्धि में से विनाश की बात भी खिसक जाती है। भगवान के स्वरूप पर भी श्रद्धा नहीं रहती। एक व्यापी है या सर्वव्यापी है, सब मुझ जाते हैं। ऐसी अज्ञान की घोर अंधकार की रात्रि फैलती है, तब मैं अचानक प्रत्यक्ष होता हूँ, जन्म लेता हूँ। तो बाप समझाते हैं, मेरा दिव्य जन्म है
और अलौकिक जन्म है। मैं प्राकृतिक मनुष्यों सदस्य जन्म नहीं लेता हूं। मनुष्यों के तो 5 तत्वों के बने हुए पुतले हैं जो गर्भ से जन्म लेते हैं। मैं उस प्रकार संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। वो तो सब शरीरधारी बनते हैं। जिनको जिनको भी अपना रथ रूपी शरीर है वो सब स्वार्थी हैं। रथ में ही बुद्धि लगी रहती है। देहधारी है, चाहे अपनी देह है चाहे दूसरों की देह में बुद्धि धरी रहती है। क्योंकि देह से ही जन्म लेते हैं और मैं तो देह से जन्म नहीं लेता हूं। मैं तो बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करता हूं। तो ये दिव्य जन्म की बात ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के कोई नहीं दे सकता। अभी तक हमने आत्माओं के टॉपिक के लिए समझा कि आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है, जन्म मरण के चक्र में आती है तो कर्मों में बंध जाती है और जन्म मरण का चक्र जो है उन्हें सुख दुख में लाता है। अभी परमपिता परमात्मा के लिए भी श्लोकों में जो उल्लेख है उससे समझते हैं कि परमपिता किस तरह से अगर्भ और अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। सबसे पहले तो चौथे अध्याय का 6वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6। अजोपि सन्वयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इसमें बताया है अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला, प्रवेश होने योग्य, गर्भ से अजन्मा होते हुए भी प्राणियों का श्रेष्ठतम अहिंसक शासन करता होते भी प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूं। तो इसमें अजह अर्थात अजन्मा, परमपिता परमात्मा अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेते लेकिन प्रकृति को अधीन करके अपनी आत्मशक्ति से दिव्य जन्म लेते हैं, अर्थात प्रवेश करके जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसमें ये बात स्पष्ट है कि आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है तो अटक जाती है, बंध जाती है। परम पिता जो है वो सदैव मुक्त ही रहते हैं और जिस तन का आधार लेते हैं प्रवेश करके तो वो अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से ही जन्म लेते हैं, जिसे कि दिव्य जन्म के रूप में शास्त्रों में माना गया है। इसी संबंधित पॉइंट वीसीडी नंबर 565, वीसीडी नंबर 565। शिव बाबा में ऐसी क्या खासियत है कि बाबा ही स्वाधीन बनाने वाला है। उसको अपना रथ नहीं है, भल जिस रथ में आता है उसको अपना स्वार्थ हो सकता है लेकिन उस रथ को भी वो अधीन करके आता है, उसके अधीन होके आता है या उसको अधीन करके आता है। रथ माना 5 तत्वों का पुतला। गीता में भी लिखा हुआ है प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अधीन बना करके आता हूँ। तो 5 तत्वों के पुतले को भगवान अधीन करके आता है
उसके अधीन होकर खुद नहीं रहता है। तो भगवान जो है वो इस तरह से गर्भ से जन्म नहीं लेते और प्रवेश करते हैं तो उससे भी अपने अधीन करते हैं। और वीसीडी नंबर 2192, वीसीडी नंबर 2192 एक निराकार आत्मा है जो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेती और सभी आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है। आगे है अगले पॉइंट्स। परम पिता परमात्मा जो अजन्मा है, बाकी वो प्रकृति को अधीन करके अर्थात प्रवेश करके जो जन्म लेते हैं उसे भगवत गीता में दिव्य जन्म के रूप में कहा हुआ है। किसी तन का आधार लेकर सृष्टि परिवर्तन करते हैं परम पिता परमात्मा, लेकिन उस तन के अधीन नहीं होते, उसके संग के रंग में नहीं आते। परमात्मा एक ऐसी हस्ती है जिनके ऊपर इस दुनिया का कोई भी संग का रंग असर नहीं कर सकता है। तो प्रवेश करके वो जो जीव दिव्य जन्म लेते हैं, इसी के लिए चौथे अध्याय का 9वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को और मुकर्रर रथ के इन जन्मों और कर्मों को जो तत्वों सहित जानता है, वह देह को त्याग कर मुझको पाता है, फिर से इस नारकीय दुग्धाम में जन्म नहीं लेता, स्वर्गीय संसार में ही जाता है। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है कि भगवान का ये जो प्रवेश करने वाला जन्म है इसे दिव्य जन्म कहा हुआ है। तो वो जो इस दिव्य जन्म को जानते हैं वो फिर इस दुखी दुनिया में नहीं आते। अभी दिव्य जन्म संबंधित ही हम पॉइंट समझते हैं कि आखिर दिव्य जन्म किसे कहा जाता है। वार्तालाप नंबर 1538, डिस्कशन नंबर 1538। किसी ने पूछा है बाबा से कि बाबा ये जो बोला है दिव्य जन्म का क्या मतलब है। तो बाबा ने उत्तर दिया है, एक होता है साधारण जन्म जैसा सभी मनुष्य मात्र का होता है, और यदा कदा कोई मनुष्य अकाले मौत शरीर छोड़ते हैं, फिर कोई में प्रवेश करते हैं। वो भी इस लौकिक दुनिया में बहुत देखा सुना है, उसमें भी कोई दिव्यता की बात नहीं। लेकिन शिव जो प्रवेश करते हैं, गीता में भी लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य रूप से तत्व सहित जानता है वो श्रेष्ठ आत्मा है। तो दिव्य का मतलब है ज्ञान की दिव्यता से भरा हुआ। दिवस दिन को कहा जाता है जहां रोशनी ही रोशनी होती है। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, उसमें ज्ञान की रोशनी कोई भरी हुई होती है क्या? और भगवान प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद जो कुछ भी सुनाते हैं उसमें ज्ञान की रोशनी भरी हुई है या नहीं भरी हुई है, इसीलिए दिव्य जन्म है। तो भगवान का जो जन्म है ज्ञान रोशनी से भरा हुआ दिव्यता वाला, साधारण मनुष्यों का जो गर्भ का जन्म है उससे निराला जन्म है। साधारण भूत प्रेत आत्माएं जो प्रवेश करती है उससे ये प्रवेशता अलग है, इसीलिए इसे दिव्य जन्म कहा जाता है। तो भगवान अगर्भा अजन्मा है और जन्म होता भी है सृष्टि परिवर्तन के लिए, तो वह दिव्य जन्म कहलाता है। आगे है
परमपिता परमात्मा अगर्भ अजन्मा है। इससे संबंधित और एक टॉपिक जो यहाँ रहा हुआ है, आत्माएं, परमात्मा जो है अगर्भ अजन्मा है, तो दिव्य जन्म अर्थात प्रवेश करके जन्म लेते हैं। तो इसी के लिए गीता में आया है 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवा विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्थात अव्यभिचारी भक्ति से मैं ऐसा विधान रूप जानने, पहचानने, तत्व पूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। तो प्रवेश करते हैं परमपिता परमात्मा, और प्रवेश करके जो कार्य करते हैं वो ज्ञान की रोशनी से भरा पूरा ज्ञान की दिव्यता वाला जन्म है, जिसे ही प्रवेशनीय जन्म परकाया प्रवेश के रूप में भी उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। तो ये VCD नंबर 35, VCD नंबर 35। भगवान तो सृष्टि पर जब आता है, क्योंकि वो निराकार है, अकर्ता है, अभोक्ता है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता हम आत्माओं की तरह। तो जब वो इस सृष्टि पर आता है, तो जैसे गीता में लिखा हुआ है, एक शब्द है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे कोई भूत प्रेत आत्माएं कोई में प्रवेश कर जाती हैं, तो मनुष्य आत्माएं होते हुए दूसरों में प्रवेश करती है, तो क्या परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता? तो परम पिता परमात्मा का ये प्रवेशनीय में जन्म होता है। तो इन सब बातों से हमने अंतर समझे। एक तो आत्मा परमात्मा के अंतर में आज के क्लास में हमने 2 प्रमाण समझे, श्लोकों के उल्लेख और मुरली पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले तो हमने समझा आत्मा और परमपिता परमात्मा का स्वरूप एक है, उसके बावजूद भी दोनों में अंतर है। तो स्वरूप एक होना पर्याप्त नहीं होता है आत्मा से परमात्मा होने के लिए, तो गुणों में और भी बातों में, कार्यों में साम्यता होनी चाहिए होती है, लेकिन ऐसे है नहीं। यहाँ सबसे पहली बात हमने समझी कि आत्माएं और परमात्मा, जो टेबल हमने समझा अंतर वाला, जिसमें चार्ट में कई सारे प्रमाण समझे हैं, तो उसे ही विस्तार से समझते हुए हमने समझा आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक ही है। आत्माएं अनेक है तो 500-700 करोड़ आत्माएं कहे जाते हैं, और परम पिता परमात्मा तो एक ही है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज वन कहा जाता है। आत्माओं के लिए कभी आत्मा ऐसे नहीं, आत्माएं अनेक आत्माएं हैं, जो 500-700 करोड़ उनकी गिनती भी सभी जानते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि आत्माएं अनेक, परमात्मा एक है। और इसे ही समझने के लिए हमने दूसरे अध्याय का 18 और 30वां श्लोक, जिसमें यह उल्लेख है कि देहधारी आत्माओं के शरीर और सबके शरीर जो नाशवान कहे गए हैं, तो इसमें बहुवचन में जो शब्द प्रयोग किया गया है, इससे यह स्पष्ट है आत्माएं अनेक है। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस श्लोक में हमने समझा माम एकम अर्थात मुझ एक की शरण में आ जा। तो इसमें भगवान एक है, ये बात स्पष्ट होती है। तो आत्मा और परमात्मा में सबसे पहला ये अंतर हमने समझा। दूसरा प्रमाण हमने समझा आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है और जन्म मरण के चक्र में आती है। तो आत्माएं जन्म लेती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। इसके लिए 13वें अध्याय का 21, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 हमने समझा, जिसमें बताया है कि प्रकृति के गुणों के भोगने के कारण ही आत्माएं सत असत योनियों में जन्म लेती है। तो इससे स्पष्ट है आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, तो 3 गुणों को भोगती है, तो जन्म मरण के
चक्र में फंस जाती है। इसी तरह से हमने समझा परमपिता परमात्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, वो आत्माओं की तरह चक्र में नहीं फंसते। दूसरा, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। इस श्लोक में दूसरे अध्याय के 27 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 27, इसमें भी हमने समझा जातस्य ही ध्रुव। इस श्लोक में ये बात स्पष्ट है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म सुनिश्चित है। अर्थात आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं और आत्मा और परमपिता परमात्मा का स्वरूप एक ही है। इसके लिए भी हमने समझा अनोरनियम सन्मनुस्मृत्य, हर एक का अपने पिता की तरह ही स्वरूप होता है, लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी अंतर यही है कि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, परम पिता परमात्मा नहीं। इसके अलावा हमने परम पिता परमात्मा अगर्भ अजन्मा है और प्रवेश करके जन्म लेते हैं, प्रकृति को अधीन करके अपना कार्य करते हैं। तो आत्माएं तो प्रकृति के अधीन होती है, 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में हमने समझा। और परम पिता इसके विपरीत है, प्रकृति को अधीन करते हैं, कंट्रोल करते हैं और प्रवेश करके अपना कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो अजन्मा है, इसके लिए चौथे अध्याय का 6वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 हमने समझा कि परम पिता परमात्मा अजन्मा है, अगर्भा है। और इसके अलावा हमने चौथे अध्याय का 9वां श्लोक अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 समझा, जिसमें बताया है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जानता है। तो दिव्य जन्म को जानने से इस नरक की दुनिया में नहीं आते। वो दिव्य जन्म का अर्थ हमने समझा, भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश करती है, लेकिन उनका वो प्रवेश साधारण है, वो एक तो तंग करती है और दूसरा उनका प्रवेश ज्ञान युक्त नहीं कहा जाएगा, वो स्वार्थी है, तो देहभान लाती है आत्माओं में। और परमपिता परमात्मा का जो प्रवेश है वो ज्ञान की रोशनी वाला, ज्ञान की दिव्यता वाला होता है, तो उससे दिव्य प्रवेश कहा गया है। और इसके साथ ही हमने समझा वो दिव्य जन्म अर्थात प्रवेश वाला जन्म 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, जिसमें प्रवेश तुम ऐसे उल्लेख मिलता है, तो भगवान प्रवेश करके जन्म लेते हैं। इस तरह से आज के क्लास में हमने आत्मा और परमात्मा के अंतर में से दो अंतरों को स्पष्ट समझा है, जिससे ये बात स्पष्ट है कि ऐसे अंतर होने के बाद आत्मा और परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं। तो आज के लिए तीसरे प्रश्न के उत्तर का ये टॉपिक यहाँ ही पूरा करते हैं और इसके साथ ही गीता क्लास भी यहाँ तक ही। ओम शांति।